गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। आज की ये कहानी आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस कहानी को सुनते हुए आप ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं। ये कहानी मेरी एक दोस्त वंदना की है। वंदना की ज़िंदगी की ये दास्तां बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो आप ईयरफोन का उपयोग तो ज़रूर करना और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं वंदना हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी आज से 5 साल पहले हुई है। जिंदगी में शादी के बाद बहुत सारी जिंदगी बदल गई। शादी से पहले मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, ग्रेजुएशन और मास्टर्स में मैं कोएड कॉलेज में पढ़ा करती। वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त थे और बॉयफ्रेंड भी थे। उन लोगों के साथ घूमना फिरना ज़िंदगी बहुत ही अलग था। लेकिन मास्टर्स के बाद मेरे घर वालों को शादी करवानी थी। मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो उस वक्त सेटल नहीं था, तो उस वजह से उससे मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर मेरे माता पिता ने एक गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ शहर आ गई। यूँ तो हम भी गाँव शहर में ही रहते, लेकिन मेरे पति की जिस शहर में पोस्टिंग थी वो शहर मेरे गांव वाले शहर से थोड़ा बड़ा था। यहाँ पर आकर ज़िंदगी बहुत बदल गई। कभी कभी यहाँ आने की खुशी भी होती। नया शहर, बड़ा शहर, पति के साथ अलग रहना, ज़िंदगी एक अलग ही लेवल में चली गई। लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ वैसा ना रहा, क्योंकि मेरे पति अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन सुबह से शाम वो काम पे व्यस्त रहते। इतवार के दिन अगर घर पे रहते तो थोड़ा रेस्ट करना चाहते, शाम में कभी कभार मुझे घुमाने ले जाते। ऐसे में मुझे लगता कि मैं काफ़ी अकेली हूँ। लेकिन फिर भी इधर उधर दोस्ती करके, जिम जाकर, मोहल्ले की औरतों के साथ कुछ देर बैठकर और मोबाइल टीवी देखकर मैं अपना मन को यूं ही बहला लिया करती। इधर हाल फिलहाल में मैं मॉल भी अकेले जाने लगी थी और यहाँ पर आकर मुझे हर तरह के कपड़े पहनने की छूट थी, तो मैं जो भी चाहे वो कपड़े पहन सकती थी। ये सबसे अच्छी बात थी। शादी से पहले मैं सिर्फ सूट ही पहना करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी उतने मॉडर्न सोच के नहीं थे। लेकिन मेरे पति को इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं थी और यहाँ पे मैं और मेरे पति रहते, तो मैं जीन्स वगैरह, वन पीस, कुछ भी ड्रेसेस पहन लिया करती जो मुझे अच्छे लगता। ऐसे ही एक दिन मेरे पति जिस दिन ऑफिस से आए शाम को 7 बजे, वो थोड़े खुश लग रहे थे। मैंने उन्हें कहा क्या बात है, आज आप बहुत खुश हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पति के बड़े भाई मेरे जेठ जी जो हैं, अंकुल जी, उनका नाम अंकुल है, अंकुल जी शहर आ रहे हैं कुछ काम से। वो गांव में रहते हैं और शहर आना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहते हैं। मेरे पति ने मुझसे कहा क्या मुझे इससे कुछ दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, वैसे भी मैं घर पर अकेली रहती हूँ, वो आएंगे कुछ दिन तो मेरा मन लग जाएगा। मेरे पति को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और उन्हें कहीं ना कहीं रिलैक्स भी लगा, क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि अगर वो घर पे रहेंगे तो शायद मुझे दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरी बातों से उन्हें समझ में आ गया कि मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही दिन बीतने लगे और इतवार के दिन थी वो, मेरे पति के जो जेठ बड़े भाई हैं, मेरे जेठ जी, अंकुल जी आए। मेरे पति ने मुझे कहा था कि उनके सामने ऐसा नहीं है कि तुम साड़ी या सूट पहनो, जो चाहे पहन सकती हो। लेकिन मैंने फिर भी उस दिन कुर्ती पहना था। तो ऐसे ही वक्त बीता, वो आए, मैंने गेट खोला, उन्हें आने के लिए कहा। वो काफ़ी लंबे चौड़े इंसान थे। उम्र उनका यही 38 साल हुआ होगा और
वो क्योंकि मतलब गांव में रहते, खेती बाड़ी करते, तो वो बहुत अच्छे दिखते थे, मतलब किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे, ऐसा दिखते थे। वो घर आए, फिर मैंने उन्हें चाय वगैरह दिया। वो काफ़ी हंसमुख थे, मुझसे भी बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। इसी तरह वो दिन बीता। फिर वो यहाँ पे कुछ काम से आए थे, तो उनको घर पे ही रहना होता था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा के लिए वो बाहर जाते। ऐसे ही दिन बीतने लगे। वो घर पर ही अब रोज़, क्योंकि वो जिम वगैरह नहीं जाते थे, वो गांव के थे, तो कसरत वगैरह भी करते। वो इतने अच्छे दिखते थे कि ना चाहते हुए भी मैं उन्हें चुप चुप के देखा किया करती। सच कहूँ तो शायद वो मुझे अच्छे लगते थे। मैं जब दिन वो थे, मैं थोड़ा तैयार होके रहने लगी। यूँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेरी लंबाई यही कोई 5 फीट 2 इंच है। मेरे बाल लंबे लंबे हैं, मेरी आंखें भी लंबी हैं, और मैं गोरी हूँ। यूँ कहो तो मैं अच्छी दिखती हूँ और किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हूँ। तो मैं जानबूझकर अच्छे से तैयार होके रहती। मेरे पति को इन सब चीज़ों से कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगता कि शायद घर पे गेस्ट है इसलिए मैं तैयार हूँ। अब लड़कियों को तैयार होने की तो आदत होती है। तो एक दफ़ा की बात है, वो इतवार था। मेरे पति को मैंने कहा कि अनमोल जी घर आए हैं, अंकुल जी, तो उन्हें कहीं घुमाने ले चलते हैं। अब इतवार के दिन मेरे पति आराम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पूरा हफ्ता काम करके वो थक जाते हैं और उनको उस दिन घर से कहीं नहीं जाना था। उन्होंने मुझे कहा, एक काम करो, मैं आज घर पे रहता हूँ, तुम उन्हें घुमा के ले आओ। मुझे ये चीज़ थोड़ा अटपटा लगा, तो उन्होंने कहा, अरे नहीं अंकुल बहुत कूल है और वो तुम्हारे बारे में कुछ जज नहीं करेगा, जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये बात अंकुल जी को बताई और हम शहर में घूमने चले गए। हमारे शहर में बहुत सारे झील हैं। मैं उन्हें बहुत ही बड़ा सा झील है जो काफ़ी फेमस है और प्रसिद्ध है, और वहाँ पे दूर दूर से लोग आते रहते हैं, वहाँ ले गई। और फिर वहाँ पे जाकर उन्होंने मुझे कहा कि सच में यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, साथ में तुम हो। मैंने कहा साथ में तुम हो मतलब? उन्होंने कहा मतलब कि बस ऐसे ही। मैं उनको देखकर मुस्कुरा दी। वो समझ गए कि शायद उनके दिल में जो है मेरे दिल में भी वही है। मैंने उनसे कहा आप अच्छे दिखते हैं। उन्होंने कहा तुम भी बहुत अच्छी दिखती हो। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराई और आगे चली गई। झील काफ़ी बड़ा था, एक तरफ बहुत लोग थे तो दूसरी तरफ सन्नाटा था। मैं शांत जगह पर जहाँ पे कोई नहीं था उधर चली गई शर्मा के। तो वो पीछे पीछे मेरे आए और कहे तुम नाराज़ तो नहीं? मैंने कहा आपने ऐसा कहा, क्या कहा जो मैं नाराज़ होंगी? वैसे कहीं ना कहीं इतना कहकर मैं चुप हो गई। तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं क्या? मैंने कहा मुझे आप अच्छे लगते हैं। उसने कहा तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। इतना देर ऐसे ही बात करने के बाद हम दोनों वापस घर आ गए। उस दिन ये पहली दफ़ा था जब मेरे साथ उनका इस तरह से बात हुआ। फिर हम दोनों की करीबियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब आगे क्या हुआ ये तो आपकी सोच पे है, क्योंकि ये कहानी भी तो एक मनगढ़ंत है। तो आप अपने सोच पे ले जाइए इस कहानी को कहाँ तक ले जा सकते हैं। और मैं लेती हूँ इस कहानी से अलविदा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय।